हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीएफ फाइनल एएफएम का पेपर देने के बाद। और अब सीएफ फाइनल का ग्रैंड फिनाले पेपर नंबर 3 ऑडिट, जिसे धो डाला तो ग्रुप 1 झिंगा लाला। दोस्तों, ये दुनिया जानती है, द होल वर्ल्ड नोज कि अगर ऑडिट को अपन ने क्रैक किया है तो यही बॉटल लाके हमारा ग्रुप 1 क्रैक होना तय है। तो अब हमारी सारी एनर्जी लगा देनी है दोस्तों हमें किस पे? ऑडिट पे। आपको क्या करना है अब ऑडिट में? पढ़ते समय एक एक क्षण अगले 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोचना है कि अगर ये एग्जाम में आ गया तो मुझे ऐसा लगना चाहिए अच्छा हुआ मैंने देख लिया। और इस सोच के साथ आपको हर मिनट अपनी कवरेज बढ़ानी है। जब जब आपको लगे कि यार तैयारी नहीं हो रही है, ये सारा कैसे कवर होगा, आपको यही सोचना है कि मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे अगले जीवन के 2 दिन ऐसे बिताने हैं जो मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के पास ले जाएंगे, और वो है सीए की डिग्री के पास। और ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपके अगले 2 दिन जीवन के सबसे ज्यादा वेल स्पेंट टाइम होना चाहिए, और होगा, बिल्कुल होगा। इसके लिए मैं आपके साथ दोस्तों ये कुछ चीजें फटाफट डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टडी प्लान की। ये मेरा रेकमेंडेड प्लान है, अगर आपने बना रखा है तो आपको वही फॉलो करना है। ये फॉलो करना चाहते हो, इट इज वेल रिसर्च्ड। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे 4 मई। अब आपके पास यहाँ पे, तो मैं ऐसा मानता हूँ, नॉर्मली मैं अपने दिनों को स्लॉट्स में बांध के पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा टारगेट जो है वो 20 ओवर का T20 मैच नहीं है, 5-5 ओवर के 4 स्लॉट है। ऐसे ही मुझे पूरे दिन नहीं पढ़ना है, मुझे 3-3 घंटे के 4 स्लॉट में पढ़ना है। आज मेरे पास एक स्लॉट अवेलेबल होगा 6:30 to 9:45। कुछ लोग आके सोते हैं तो उनके लिए ये 7-2 हो सकता है, किसी के लिए 8-2 हो सकता है। कोई रात को लेट पड़ता है तो सुबह वाला स्लॉट रात में शिफ्ट हो जाएगा। यू कैन मैनिपुलेट इट अकॉर्डिंगली। आज आपको कैसे भी चैप्टर 1 और 19 यानी शुरू से लेकर आखिरी तक के आपको पहला और आखिरी चैप्टर कंप्लीट करना है। सिंपल सी बात है। सिर्फ एथिक्स करके नहीं सोओगे दोस्तों। आज तुम्हें चैप्टर 1 SQC1 आई एम श्योर तुमने अच्छे से तैयार कर रखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एथिक्स अपने आप में सिंपल है, तुम्हारी तैयारी भी उसकी बढ़िया रहती है। साथ में बिल्कुल थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट रोज डालना है अपने को, चैप्टर 1 होगा। चलिए सर, आज तो सनसनी देख के आए, ऐसा लगता है बॉस ऑडिट में अपने को एकदम जज्बा रखना है, यही अपने को सीएफ बनाने वाला है, रैंक लाने वाली है हमारी इससे। अगले दिन सुबह उठते से ही मेरा ऐसा मानना है कि आपको चैप्टर 5, 6, 7 जो कि आपकी 500, 600, 700 सीरीज मोस्टली स्टैंडर्ड्स की है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 7, 700 सीरीज इंक्लूडिंग कारो। ये आप स्लॉट 1 में कवर कर लीजिएगा। स्लॉट 2 में चैप्टर 8 to 11। क्यों? क्योंकि 8 में अमेंडमेंट्स हैं। इन चारों चैप्टर में पिछली बार आप देखोगे तो एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए थे। मुझे लगता है इस बार में भी 4 में से 3 में पक्के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नया है, इजी टू डू है। तो अगर आपने ये कर लिया तो 5 to 11 आपका कंप्लीट हो गया कल के सेकंड स्लॉट तक, यानी दोपहरी तक। ये थोड़ा डल स्लॉट रहता है तो प्रोविजन बेस्ड चैप्टर उठाना, इसलिए ग्रुप ऑडिट कंसोलिडेशन एकदम ताजा किया हुआ है तो चैप्टर 13, और फिर चैप्टर 14 बैंक और एनबीएफसी, क्योंकि दोनों में अमेंडमेंट है। एमसीक्यू स्ट्रांग आ सकता है। मुझे पर्सनली लगता है ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप नहीं करना चाहिए। सिलेक्टिव पढ़ाई कर सकते हो आप बैंक ऑडिट में, हैवी थ्योरी को स्किप करके, पर प्रोविजन जहां है उस पर एक्स्ट्रा फोकस करके तैयारी करना। और 16 इंटरनल ऑडिट क्यों? क्योंकि आप आज सच यहाँ पर 600 सीरीज भी कवर कर रहे हो। इनफैक्ट वो वहां कवर होती है, पर ठीक है 16 भी आप साथ में कवर कर लीजिए। इसके बाद में कल के रात वाले स्लॉट में आपको 12 और 18 दोनों से एक क्वेश्चन पक्का है, प्लस दोनों से क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के कई बार घुमा के पूछते हैं कि बताओ इस तरह का अटैक हुआ तो ये कौन सा अटैक कहलाएगा। हमको लग रहा है कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज के साथ अच्छा नहीं कर रही है, तो बताइए बीआरएसआर का कौन सा प्रिंसिपल मीट नहीं हो रहा है। थोड़े से इनडायरेक्ट टाइप के, तो ये आपको डेफिनेटली समय रहते हुए करना है। और साथ में फिर आप चैप्टर 2 कर लीजिएगा, ऐसे बेस चैप्टर। तो अब हमारे पास बचेंगे क्या? तो देखो हमारा क्या क्या कवर हो गया। 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, बचा क्या? 3 और 4। 4 पिछले 2 अटेम्प्ट में नहीं आया है, इस बार पक्का आना चाहिए, बट इतना ज्यादा लेंदी है कि उसको आपको आखिरी में ही रखना चाहिए। तो 3 और 4 यहां हो गए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पीएसयू मैंने स्किप कराया अभी, 16 और ये 17 और उसके बाद 18। चैप्टर नंबर 15 पिछले अटेम्प्ट में आया था और ये ऑल्टरनेटिवली आता है, तो इसके लिए मैंने आपको यहां पे रखा है कि अगर आपके पास आखिरी में समय बचे तो आप 15 करना पीएसयू। सर समय कम बचे तो फिर उस केस में आप 17 को भी क्या कर देना, सिलेक्टिवली कर लेना। तो ये आखिरी में इसलिए रखें कि आपके पास जितना सम का बचेगा इतने इसमें काट देना। 17 में भी जाओ तो इन्वेस्टिगेशन पीछे पीछे से पढ़ लेना, और फॉरेंसिक और ड्यू डिलिजेंस एक सरसरी निगाह घुमा लेना अगर टाइम कम बचे तो।
इसके बाद जो थोड़ा बहुत समय आपके पास 9:45 के बाद बचेगा, उसमें कोई भी स्पिल ओवर जो पन्ने आपने मोड रखे हैं, कोई क्वेश्चन मोड रखे हैं, वो सब। सर क्वेश्चन आंसर अभी करना है क्या? तो दोस्तों सबसे पहली बात, इस समय तुम्हारा मेजर फोकस जो तुमने पढ़ा है वो सब वापस से रिवाइज करना है। एक दिन पहले, 2 दिन पहले पढ़े बिना एग्जाम में वो चीज कॉन्फिडेंटली लिख के नहीं आ पाओगे, तो सब कवर करना है अपने को। क्वेश्चन आंसर सिर्फ सिलेक्टिव जिसमें मार्क किए कवर करना है, और जैसे जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो उसके साथ साथ में कवर करते जाना है। जरूरत पड़े, टाइम कम हो तो क्वेश्चन आंसर फिर भी थोड़े कम करोगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि नए क्वेश्चन आते हैं। मई 25 के टेक अवे बेस्ड ऑन नवंबर 24, मई 24, क्योंकि उससे पहले पेपर का पैटर्न अलग होता था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 और 7, SQC 1 वाला 1 और 700 सीरीज विद कारो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक अक्षर भी स्किप मत करना। 8 to 11 अभी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चल रहे हैं क्योंकि नए हैं, सिंपल भी हैं, स्कोरिंग भी हैं, MCQ भी आ सकते हैं। इन सभी में हर स्टैंडर्ड में अगर तुम्हें लगे कि बहुत ज्यादा थ्योरी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो 3 चीजें मोस्टली कवर कर लेना। पहला प्री कंडीशन एक्सेप्ट करने से पहले क्या, दूसरा प्रोसीजर, और तीसरा रिपोर्टिंग। इसके अलावा एक नेचर एंड स्कोप होता है जो पिछले अटेम्प्ट में बहुत आ गया कि भैया क्या मीनिंग है, इसका पर्पस क्या है, एक वो चीज। तो ये 4 मुद्दों पे फोकस कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 और 18, ये आपका डिजिटल ऑडिट और SDG वाला चैप्टर है, ESG SDG। एक एक क्वेश्चन पक्का आता है, भले ही बहुत सारा कंटेंट है पर कवर करना चाहिए मेरे हिसाब से। चैप्टर 14 मुझे पर्सनली, मैंने आपको बता दिया कि MCQ बेस्ड है, प्रोविजन बेस्ड है, कैसे कवर करना है। बाकी सब में जहां अमेंडमेंट नए टॉपिक्स है उस पर ज्यादा फोकस करना। कभी छोड़ने की इच्छा हो तो क्या करना, मैंने ऐसा नॉर्मली देखा है, बोलना नहीं चाहिए, सुपरस्टिशियस हो सकता हूं मैं, बट ऐसे क्वेश्चंस या चैप्टर्स जो कम पूछे जाते हैं उसमें इंस्टीट्यूट पीछे पीछे की चीजें ज्यादा पूछता है, बीच की कम। सेकंड, इनमें डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस अभी बहुत आ रहे हैं जो पहले नहीं आ रहे, तो अगर छोड़ रहे हो कोई टॉपिक में तो ये टिप ध्यान रख के बचे हुए समय में इतना जो कर सको डॉक्यूमेंटेशन, पीछे पीछे के टॉपिक या पीछे से देखना, ऐसा कर सकते हो। सिर्फ सिलेक्टिव 1-2 चैप्टर जो छोड़ के जाओगे। अमेंडमेंट कहां कहां पर आए ताकि आप इस पे ज्यादा फोकस कर सको। 800 सीरीज मोस्टली अमेंड हो गई है, बैंक में सिर्फ SLR वाला पोर्शन अमेंड हुआ है। NBFC में नेटवर्क प्रूडेंशियल नॉर्म्स और काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं, उसमें ग्लाइड पाथ वगैरह आया है NPA प्रोविजनिंग नॉर्म्स के रिलेटेड। प्लस एथिक्स में डिसीजन कुछ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के और लोगों की गाइडलाइंस, दोनों ही अपने आप में बहुत ज्यादा कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं है एथिक्स रिलेटेड। पढ़ाई करते समय मेरी क्विक गाइडेंस ले लो बेटा। एथिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है, परफेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करना, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल लिखना, डाउट में हो तो मल्टीपल क्लॉज लिख देना, कोशिश करना क्लॉज नंबर, ब्रीफ में क्लॉज अपनी भाषा में जितनी परफेक्ट भाषा यूज कर सको करके लिखना। 3 पैराग्राफ अप्रोच, क्लॉज, प्रोविजन, क्लॉज का प्रोविजन पहला पैराग्राफ, फिर इंटरप्रिटेशन और आखिरी में कंक्लूजन। ऑल्टरनेट आंसर लिख रहा है, लग रहा है तो ऑल्टरनेट लिख के आना। अपने मन की सुनना, अपने दिमाग की सुनना, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके हिसाब से जवाब देना। ये मत सोचना ऐसा कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में तो नहीं है, उसका क्या आंसर था मैं भूल रहा हूं, नहीं, जो फैक्ट्स दी हुई है उसके बेसिस पे। ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होगा, ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले किस स्टैंडर्ड के किस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई बहुत ध्यान से करना। अगर नया क्वेश्चन है तो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल से आंसर चेंज हो जाते हैं। सेकंड, मेमोराइजेशन ऑब्वियस सी बात है, स्टैंडर्ड में इंपॉर्टेंट है। थर्ड, नए और रिपीट क्वेश्चन का मिक्स आता है, तो ऐसे बेस पूरे मत छोड़ने का सोचना। ये सोचना 5 क्वेश्चन स्टैंडर्ड बेस्ड आएंगे जिसमें से 2 से 3 देखे हुए होंगे और 2 से 3 नए होंगे। देखे हुए तो करना ही करना है अपने को, नए वाले कैसे अटेम्प्ट करना है अपने दिमाग से। तो फॉलो योर सेंसेस फॉर न्यू क्वेश्चन का मतलब क्या है, एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, ऐसा ऐसा उसने किया है, बताइए ऑडिटर रिपोर्ट में क्या लिखेगा। तो ये सोचना मत कि यार गोइंग कंसर्न आया है तो 570 होना चाहिए, पर ये लिख रहे हैं गोइंग कंसर्न नहीं है, पर आज तक मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं देखा गोइंग कंसर्न नहीं है, तो चलो ये तो ऐसे 570 का ही आंसर होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि गोइंग कंसर्न नहीं है, हमें मालूम है 570 नहीं लगता है जब गोइंग कंसर्न नहीं है, तो ये एम्फेसिस ऑफ मैटर वाला होगा, 706 में जाएगा। तो ऐसे जो नए क्वेश्चंस आए उसमें एकदम पर्टिकुलरली अपने हिसाब से क्वेश्चन की फैक्ट्स को पढ़ के ये समझना नया क्वेश्चन है तो नया टाइप का आंसर हो सकता है, ये सोच के आंसर देना। बाकी सारे चैप्टर में दोस्तों मेमोराइजेशन का खेल है, तो जो आपने तरकीब बना रखी है पढ़ पढ़ के रिवाइज करके उसे मेमोराइज करो। जहां भी तुम्हें लगता है ये MCQ प्रोन चीजें हो सकती है उसको बहुत अच्छे से कवर करना, उसमें कुछ स्किप मत करना। कोई नया मटेरियल नहीं लेना, अपनी बेंच डेस्क जहाँ पे भी तुम पढ़ रहे हो वहाँ पे जो जो चीज़ें तुम्हारी काम की नहीं हो सारी किताबें साइड कर दो, अब जिससे पढ़ना है जो नोट्स रेफर करने हैं वही सामने रखना।
एग्जाम पेपर कैसा आता है, तो पास्ट पैटर्न से मैं बताऊं आपको, May 24 तो रिपीट था, नवंबर 24 रिलेटिवली ज़्यादा रेलिवेंट है। 20% क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। आप उस ट्रैप में मत फंस जाना कि 20% क्वेश्चन से आपको लगे कि पेपर डिफिकल्ट है, एमसीक्यू में भी आएंगे, लिख लो मेरी बात आप। रादर आप क्या करना, आप फोकस करना है कि बचे हुए 20 में से 80% जो बचा हुआ पेपर है उसमें 60% ईजी होता है और अराउंड 20% मॉडरेट होता है। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है वो ईजी वाले क्वेश्चन, वो सॉल्व करने हैं, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और वो कॉन्फिडेंस को लेके जाना है डिफिकल्ट को सॉल्व करने। कृपा करके मेरी आपसे विनती है, क्वेश्चन में आखिरी में देखना क्या लिखा है। एथिक्स के कई क्वेश्चन में पूछते ही नहीं है बताओ मिसकंडक्ट है या नहीं है, सिर्फ बोलते हैं कमेंट, गिव योर ओपिनियन। तो आपको सिर्फ कमेंट अपना ओपिनियन देना है कि आपको क्या लग रहा है इस सिचुएशन में। आपको लग रहा है कि हमें येस और नो नहीं बोलना चाहिए गिल्टी और सिर्फ एनालिसिस करना चाहिए, तो आप एनालिसिस करके छोड़ दीजिए। बट डेफिनेटली अगर आपको बोला है कि इलेबोरेट करो तो डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है, तो कमेंट और डिस्कस में हम क्या करते हैं, मैंने ये नहीं बोला गिल्टी है या नहीं है, नहीं लिखना है हर केस में, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। पर जरूरी नहीं है कि आपको हर केस में रेकमेंड करना पड़े कि व्हाट इज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, वो पूछा जाए तो ही करना है। देन इलेबोरेट अगर बोला है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव आंसर बनेगा। बेटा आपने कैसे वो आंसर बनाया उसका रीजनिंग भी देना, अदरवाइज सीधे आपने बोला प्रोविजन फैक्ट्स और ये आंसर है। ओपिनियन ड्राफ्ट करने का बोला है तो कृपा करके ओपिनियन ड्राफ्ट करना, बकायदा हेडिंग सब हेडिंग जो भी देते हैं उसको दे के जितनी अपनी लैंग्वेज में लिख सको लिखना। अपनी लैंग्वेज के बिल्कुल मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो कोई पास नहीं होगा ऑडिट। एग्जाम में टाइम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले प्रो टिप, जाने से पहले 5 मिनट मेडिटेट करना है। इसका मतलब क्या होता है मेडिटेशन का, आंख बंद करके किसी भी एक चीज़ पे फोकस करना है, उस पे मत करना, ध्यान भटकाना नहीं है, ध्यान लगाना है। तो फोकस क्या करोगे आप, एग्जाम हॉल में मैं जा रहा हूँ, रोल प्ले क्या रहेगा वहाँ, कैसा रहेगा ऐसा, या सिंपल कोई मंत्र पढ़ रहे हो उस पर फोकस कर रहे, गाना चल रहा है उसके एक एक अक्षर पे फोकस कर रहे, कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट वी आर डूइंग, आवर होल एनर्जी इज डाइवर्टेड टू दैट। 5 मिनट ये घर से निकलने से पहले करना, बहुत फायदा होता है दोस्तों। मैं करता था मेरे ये स्टडी एग्जाम टाइम से 15 मिनट के रीडिंग टाइम में, क्योंकि एमसीक्यू तो मिलता नहीं है, खुलता नहीं है, आपको पता है अब तो इसलिए अब आपको क्या करना है, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, कौन से क्वेश्चंस आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड करने हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन टाइम मिले तो पढ़ना, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि कंपलसरी करना ही है, वो सिर्फ इसलिए पढ़ने को रहता है कि भैया मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सबसे पहले करूँ, दूसरा या तीसरा। पर नॉर्मली फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकली आता है, तो फर्स्ट तो आप शायद ही करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यूजुअली मैं बोलता हूँ तभी पढ़ना जब आपने सारे पढ़ लिए और फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि सबसे पहले कौन सा करूँ, तो फर्स्ट पढ़ लेना, अदरवाइज वो बाद में करना ही। 3 घंटे के पेपर टाइम में आप समझ लो आपको 35 to 40 मिनट्स एमसीक्यू में लग जाते हैं, क्योंकि बड़े लंबे लंबे एमसीक्यूज आए थे नवंबर 24 में, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्वेश्चन पढ़ना फिर उसके बाद पीछे जाना, ऐसा। तो 30 से 40 मिनट अंदाजन लग जाते हैं। 10 मिनट आपको आपकी कुंडली देने में लगेंगे उनको, तो बच गए आपके पास टोटल कितने, अच्छा मैं मानता हूँ 5 मिनट मिनिमम आपको आखिरी में रिव्यू के लिए रखना चाहिए, कहीं खाली पन्ना तो नहीं छोड़ दिया पेपर में, सब सही है, नंबर वंबर सब प्रॉपर डले ही है यानी। तो इफेक्टिवली आपको मुझे लगता है 130 ऑड मिनट्स, 120 to 130 मिनट्स मिल जाते हैं अपने को। डिस्क्रिप्टिव 5 क्वेश्चन करना है अपने को, तो इसका मतलब हर क्वेश्चन पे अगर आप एवरेज 25 से 26 मिनट दोगे तो आपका काम हो जाता है। हर क्वेश्चन में 3 पार्ट होंगे, हर पार्ट एक जितना लेंदी नहीं होगा, कोई पार्ट हो सकता है 4 लाइन में आंसर खत्म हो जाए 4 मार्क के क्वेश्चन का। फैक्ट बता रहा हूँ, फालतू में लिखने के लिए मत लिखना। कईयों में ऐसा होएगा कि एक क्वेश्चन लिखने में आपको 4 पेज भी लग सकते हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखना कि आप पूरे क्वेश्चन का टाइम 25 मिनट एवरेज रखना दिमाग में, उससे कम हो रहा है तो स्पीड एकदम से बढ़ानी पड़ेगी, बस इतना मोटा मोटी घड़ी पे ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत बनाना टाइम का, ठीक है। एमसीक्यू शुरू में या बीच में कर सकते हो, आखिरी के लिए नहीं, शुरू में करते हैं तो क्या होता है, अगर एमसीक्यू अपने से अच्छे से हो गए, ज़्यादा टफ नहीं आए, क्योंकि मॉडरेट लेवल के तो आएंगे मान के चलना, पर नहीं आए तो कॉन्फिडेंस आ जाता है इतने मार्क्स हो गए, पर आखिरी के लिए नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में गलती हो जाती है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। नवंबर 24 का पेपर कैसा था सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए चाहिए, तो ये दे दिया मैंने। That's about it, guys. Please do very, very well. I'm really hoping you'll really do very, very well. And you have any point of time, any kind of queries, आप मुझसे पर्सनली कोई भी सजेशन चाहते हो 9200079000 पे व्हाट्सएप जब चाहे तब कर दो। मेरी जब चाहे तब जवाब देने की इच्छा भी दूंगा, कोशिश करूंगा इमीडिएट से इमीडिएट देने की। डू वेरी वेल, ऑल द बेस्ट।